जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय माँ कालिका। आपका दिन बहुत ही शुभ हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। बहुत सारे लोग मुझे क्वारी करते हैं इस बात पे लेके कि हमें कुछ लोग जो परेशान कर रहे हैं उनसे छुटकारा चाहिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मुझे अनचाहे लोगों से छुटकारा चाहिए। अनचाहे का मतलब वो लोग जो आपके डिज़ायरेबल नहीं हैं। तो जैसे कोई कहता है कि मेरा हस्बैंड है, उसके जो दोस्त हैं वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड के दोस्त ड्रिंक्स करते हैं, या मेरे हस्बैंड का कोई पार्टनर है वो धोखे से संपत्ति को हड़पना चाहता है। मैं अपने हस्बैंड को समझा रही हूँ पर वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है उसको छोड़ दें, उससे दूर हो जाएं। तो इस तरह की क्वारीज आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वारी करते हैं कि मेरा जो बेटा है उसका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ही ख़राब हो गया है, गंदा हो गया है, और हम चाहते हैं कि वो इस तरह के लोगों को दूर करे, मतलब इनसे दूर रहे। इस तरह से बात करते हैं तो वो भी आता है कि माँ कुछ ऐसा कर दो कि मेरा जो बेटा है वो इस लड़के से बात ना करे। जैसे कि मेरा बेटा अमित है, वो रवि से बात ना करे, रवि बहुत बुरा लड़का है और वो मेरे बेटे को उल्टे सीधे काम फंसा रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स फ़ोन करते हैं कि माँ मेरा जो बेटा है या मेरी बेटी जो है गलत संगति में पड़ गए हैं, फला फला लड़के या लड़की से बात करते हैं, वो बहुत छोटे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो मैसेज आते हैं वो मध्य प्रदेश से आते हैं, जिसमें वो पेरेंट्स कहते हैं कि मैं जॉब पे जाता हूँ या मैं काम करती हूँ और पीठ पीछे जो है मेरी 14 साल की लड़की है वो एक 18 साल के लड़के से बात करती है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इस टाइप से जब अनचाहे लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाए, या फिर आपका अचानक से कोई शत्रु बन गया, जैसे कि मान जाए कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली और उस प्रॉपर्टी में कोई विवाद हो गया फालतू का ही, आपके पड़ोसी ने आपको कुछ तंग कर दिया, या कोई अनचाहा विवाद, अनचाहे लोग, अनचाही चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी डिज़ायर से अगेंस्ट हो, मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे ये लोग नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी से ये लोग दूर हो जाएं। जैसे कि वो मैडम कहती हैं या कोई भी कहता है कि माँ हमारा बेटा या हमारी बेटी, उसके जीवन से ये इंसान दूर हो जाए, कहीं जाए, हमको मतलब नहीं है, बस मेरे बच्चे से या मुझसे या मेरे परिवार से दूर हो जाए। या शादीशुदा औरतें कहती हैं कि माँ वो कहीं जाए, मेरे हस्बैंड का दोस्त, हमें कोई मतलब नहीं है, बस वो मेरे पति से रिलेशन तोड़ ले, उससे बात ना करे। या मेरा अमुक जो दुश्मन है जो मुझे पसंद नहीं है, या मेरे घर में मेरी ननंद का बहुत ज़्यादा इंटरफ्रेंस हो गया है, वो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को, मेरी सास को कुछ ना कुछ बोलती रहती है, पढ़ाती रहती है। हम चाहते हैं कि वो अनचाहे रूप से जो हमारी ज़िंदगी में एंट्रेंस मार रही है वो हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए। यानी कि जब हम बात करते हैं अनचाहे लोगों की, अनचाहे कंडीशंस की, तो क्या कर सकते हैं, आज उसके ऊपर मैं आपको 2-3 उपाय दूंगी। और मैं आपको जैसे हमेशा से बोलती हूँ कि मैं डेमो करके दिखाऊंगी, तो तैयार रहिए, कॉपी पेंसिल ले लो और इसको वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि अनचाहे लोग सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं है, अनचाहे लोग सभी की ज़िंदगी में होते हैं। कोई अपने पड़ोसी से परेशान होता है, कोई बिजनेस पार्टनर से परेशान होता है, कोई अपने बच्चों के साथ के बच्चों से परेशान होता है कि मेरा बेटा उससे बहुत बात करता है, या मेरी बेटी उससे बहुत बात करती है, मेरी बीवी उससे बहुत बात करती है, मेरा पति उससे बहुत बात करता है। यानी कि अनचाहे लोग, अनजाने लोग जो आपकी ज़िंदगी में अचानक से सडनली आ जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और कहते हैं कि इन लोगों से मैं छुटकारा कैसे पाऊँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अनचाहे लोगों से छुटकारा पाने का है। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि मैं जो उपाय डालती हूँ वो ऐसा नहीं है कि मैंने बस डाल दिए। हम जब रिसर्च करते हैं, हम जैसे किसी ना किसी लोगों पे हम करवाते रहते हैं कुछ ना कुछ प्रयोग, जैसे मैं करवाती रहती हूँ, मेरा बहुत पुराना इतिहास है एस्ट्रोलॉजी में। तो जैसे मैंने कभी किसी से कुछ करवाया, कभी किसी से कराया, उसका काम हो गया, कितने दिन में हो गया, हम फिर उसके हिसाब से मेरा डेटा बनता है कि भाई इस उपाय का काम हो रहा है, इस उपाय से लोगों की मदद हो रही है। वैसे मैं अनचाहे लोगों का या शत्रु पक्ष का, इस तरह की नेगेटिव चीज़ों का कभी कोई वीडियो डालती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई जबरदस्ती घुस जाता है और तब हमें लगता है कि उस इंसान को हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये वीडियो आपके काम आने वाला है। तो मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट बताती हूँ, उसे नोटिस कीजिए। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, आपको उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा, काला चावल आपने देखा है, नहीं देखा है? एक चावल आता है जिसको हम, जिसका कलर ब्राउनिश सा होता है, ब्राउन कलर का एक चावल आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको काला चावल चाहिए। आपको आराम से मार्केट में काले रंग का चावल मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको किसी कारण से काले रंग का चावल नहीं मिलता है तो उसका एक तरीका और है कि आपको क्या करना है। ये मैं आपको कुछ डैबों पे दिखा रही हूँ।
ये जो चावल है ये काले रंग का चावल है, ठीक है। लेकिन ये काला चावल जो है, जो इसका जो सही तरीका है, मेथड है, वो कैसे है मैं आपको बता दूँगी। एक्चुअली में जब हम दिया जलाते हैं, या आप काजल का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको क्या करना है, या तो आपको काला चावल ले लो, मार्केट में मिलता है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा अगर आप कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको ये जो चावल है, ठीक है, ये ठीक है, ये जो चावल है जिसका रंग पूरी तरह से काला है, देखिए, तो ये कैसे बना है। या तो आप काजल लीजिए, काजल होता है ना, काजल, काजल को आप चावल पर रगड़ लीजिए तो इसका रंग एकदम काला हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कोयला, या फिर आप क्या कीजिए, जो दिया होता है ना, दिया, उसमें जो कालिक निकलती है उसमें आप चावलों को रगड़ लीजिए। एक्चुअली में जब हम प्योर काला चावल लेते हैं, जैसे दिया है या काजल है, उससे जब हम काला चावल बनाएंगे ना तो वो तंत्रोक्तर हो जाएगा, यानी कि उसमें तंत्र का मिश्रण हो जाएगा। तो ये वाले जो चावल हैं जो मैंने आपको बताए हैं ना, दिख रहे हैं आपको, ये चावल जो हैं, ये मैंने जो है काजल को चावल में इस तरह से मिक्स करके ऐसे से बनाए हैं। आप काजल से भी कर सकते हैं, पेंसिल वाला काजल जो होता है, डिब्बी वाला काजल, सॉरी। और आप कैसे कर सकते हो, दिए के चारों तरफ भी काली लगती है, उससे भी कर सकते हो। तो आपको चावल का प्रयोग करना है इस उपाय में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए है, अनजान लोगों से छुटकारा पाने के लिए, और वो है मखाना। मखाने तो आपको पता ही है क्या होते हैं। मखाना वही मखाना जो आप लोग अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह में खाते हैं। बहुत से लोग मखाने के लिए कहते हैं कि ये कैल्शियम के लिए बड़ा अच्छा होता है, स्तोत है, और ये जो कैल्शियम की जिनकी हड्डी में प्रॉब्लम होती है उनको मखाने को फ्राई करके खाना चाहिए। कच्चा भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, फ्राई करके खा सकते हैं, कूट के दूध में डाल के खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। लेकिन यहाँ पे हम अनचाहे लोगों को छुटकारा पाने के लिए इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए है, यानी कि हमें चाहिए है, और वो आता है तीसरे नंबर पे, सॉरी, कपूर। आपको थोड़ा सा कपूर की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ये प्रयोग करना है, अनचाहे लोगों का छुटकारा चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें है वो है एक काले रंग की कौड़ी। ये काले रंग की कौड़ी जो है आपको बहुत ईजिली जो है किसी शॉप पे मिल जाती है। आप सुनार भी रखते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है ना, इससे कई सारे प्रयोग है, मैंने बताया भी है। यदि किसी ने आपका धन मार लिया हो, पैसा मार लिया हो, और वो आपका पैसा ना दे रहा हो, तो इस काली कौड़ी पर 108 बार बोल कर कि ये काली कौड़ी मेरे पैसे वापस कर दे, वो ऐसा बोल के यदि उस इंसान के घर पे हम इसको फेंक देते हैं, डाल देते हैं उसके स्टेप पे कहीं पे, तो ये क्या करता है, ये आपके पैसों को वापस लेके आती है काली कौड़ी। लेकिन यहाँ पे हम अनचाहे लोगों से छुटकारा पाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये है काली कौड़ी। तो मैंने आपको बताया क्या है कि आपको काले चावल लेने हैं, एक मैंने आपको मखाने बताए हैं, 2 मैंने आपको बताया है, साथ में कपूर, ठीक है। कपूर जो है भीमसेनी कपूर होना चाहिए। कौन सा कपूर, भीमसेनी कपूर हो। तीसरे नंबर पे मैंने चौथे नंबर पे मैंने आपको बताई थी काली कौड़ी, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंग्रेडिएंट हो गए। खाना नहीं बन रहा है, हम अनचाहे लोग से छुटकारे की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए है, और वो है हमारे पास होने चाहिए काले वाले तिल। ये तिल है, काला तिल आपको पता ही है कहाँ मिलता है। तो अब मैं आपको अनचाहे लोगों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ उपाय दूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल हैं, अगर आपको ना मिल रहे हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी। और अगर आपको मेरा कोई वीडियो अच्छा लगता है तो बहुत सारे दोस्तों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि जिसको भी आप बताना चाहते हैं आप दीजिए। और मैंने हमेशा से बोला है कि जब भी आप मेरा कोई प्रयोग करते हैं या किसी का भी कोई प्रयोग करते हैं, तो आप कभी भी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि मैंने ये प्रयोग किया था, मुझे इस प्रयोग से बहुत फ़ायदा हुआ, तुम भी करके देखो। यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पूजा पाठ अनुष्ठान तंत्र, यहाँ तक कि किसी देवी देवता की पूजा भी हमें कभी भी किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। जब भी आप किसी देवी देवता की पूजा करें, कोई उपाय करें, कोई पूजा पाठ करें, कोई तांत्रिक उत्तर कोई काम करे, कोई टोना टोटका कहीं पे भी करके आए, अगर आप उसको किसी को बता दोगे, फ्रेंड को, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, किसी को अगर आप बता देते हैं तो उसका असर तुरंत खत्म हो जाता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई प्रयोग किया अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, आपने प्रयोग जैसे ही खत्म किया, आपका बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया 2, 3, 4 दिन में, हफ्ते दिन में, 10 दिन में, और आप खुश हो गए।
अब आपने क्या कहा, आपकी फ्रेंड चली गई, उसकी का फ्रेंड चला गया। अब आपने अपनी फ्रेंड को बोला कि अरे सुनो, मैंने ये उपाय किया था, मेरे दोस्त का जो है ना, इस उपाय को करने से 1 हफ्ते के अंदर फ़ोन आ गया था, 4 घंटे में आ गया था, तुम भी इसे ट्राई करके देखो। तो वो लड़की जब उस उपाय को करेगी, क्योंकि उसने सुन लिया, तो उसका उपाय हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपका जो दोस्त था जो आ गया था वापस, वो जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि तंत्र कट जाता है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते हैं। जब भी आप कोई भी उपाय कीजिए, आराम से करो, तसल्ली से करो, लेकिन उसको ये आप कह सकते हो कि ये वीडियो देखो, इसका उपाय है, ये मैंने सुना है, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे आप मेरा वीडियो किसी को शेयर करते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसको करके देखो, लेकिन ये मत कहना कि जी मैंने भी किया था, मेरा तो रिजल्ट अच्छा आ गया है, आप भी कर लो। ये काम मत करना। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो बेल का आइकन दबा दो, और साथ में यहाँ पर जो लगा है ना एक सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का, उसको खूब ज़ोर से दबा दो और साथ में बेल का आइकन दबा दो। आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी जब जब मैं वीडियो डालूंगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि फिर आप मुझे कुछ दिनों बाद बोलोगे कि आपकी तो वीडियो हमें मिल नहीं रही है, आप अपनी वीडियो हमें भेज दो। तो मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि आप जो है सब्सक्राइब कर देंगे तो आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। हम मान के चलते हैं, सबसे पहला मान के चलते हैं। अरे हाँ, एक चीज़ और आपको ये चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं, ये तो मेरा अपना है, हम जैसे पूजा पाठ करते उसके लिए है, लेकिन इस टाइप का या कोई बड़ा दिया जो आपको मिल जाए वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे उपाय नंबर 1, अनचाहे लोगों को छुटकारा पाना है। पहली बात तो यह कि आपको महादेव से हमेशा प्रार्थना करनी है कि मैं किसी इंसान का बुरा नहीं चाहता, मुझे इस इंसान का पर्टिकुलर पर्सन का बुरा नहीं करना है, मैं इसका बुरा नहीं चाहता, बुरा मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ, या मैं ये चाहता हूँ, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से या मेरे बच्चे की ज़िंदगी से दूर हो जाए, कहीं जाए, पलट के हमारे पास ना आए, बस ये कहीं जाए। तो आपको कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है। एटलीस्ट अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको बुरा किसी का भी ना बोलना है ना करना है। अगर आप किसी लड़की के लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि वो लड़की मेरे बेटे से दूर हो जाए, तो आप हमेशा ये बोलोगे कि हे गणेश जी महाराज, इसको बहुत अच्छा लड़का मिल जाए, कहीं जाए, किसी से शादी करे, खूब सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे, इसके साथ सब कुछ अच्छा हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस कहीं भी जाए लेकिन मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो जाए। आपको एग्जैक्टली ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है। ये नहीं बोलना है मर जाए, खप जाए, कहीं चली जाए, इसका नाश हो जाए, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तभी ये उपाय काम करेगा। दूसरी बात है, अननेसेसरी किसी को परेशान करने के लिए आप ये नहीं करेंगे कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका पति उसको छोड़ के चला जाए, मैं ये उपाय कर लेता हूँ, तो ऐसा उसमें काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब दिल से आप किसी इंसान से परेशान है कि मेरा पति बहुत शराब पीता है, मैं परेशान हूँ, उसका दोस्त उससे आके शराब पिला रहा है, या मेरा पति का जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा पैसे लूट रहा है हमारा, तो ऐसे मामलों में काम करेगा। या मेरे बेटी जो है वो किसी के चक्कर में फंस गई है, हम चाहते हैं उसको छोड़ दे, इस टाइप के मामलों में काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मखाना लेना है। मखाना में पहला नंबर है। अब हम मान के चलते हैं कि जिस लड़के से आपको, ये लड़की से आपको छुटकारा पाना है, उसका नाम है मीना, मान के चलते हैं हम, उसका नाम मीना है। तो हम पहला ये मखाना लेंगे। इस मखाने पे आपको काजल से, ठीक है, मेरे पास काजल नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, तो मैं मार्कर का प्रयोग कर रही हूँ। अच्छा, मैं बताना भूल गई, काजल की जरूरत पड़ेगी आपको, पेंसिल का काजल लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, चूँकि मेरे पास तो नहीं है इस समय पेंसिल का, तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि काजल ये लेना है मखाना, और इस पे आपको, चलो मैं आपको बताती हूँ, ये पेंसिल नहीं है, ये वैसी है। आपको ये जो होगा इस पे सबसे पहले, इसका नाम है मीना, तो सबसे पहले यहाँ पे माँ पे आकर डंडा और ऊपर से ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये सिर्फ मी आया है, पूरा नाम नहीं आया है। और फिर जो उसका दूसरा नाम ना मी ना, तो ना हम इस पे लगाएंगे, ठीक है। इस पे हम क्या लगाएंगे, ना। अगर मान जाए वो मीना कुमारी लगाती है तो फिर हमारे को उसका पूरा नाम लिखना है, फिर हम यहाँ पे कू भी लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद माँ और री के लिए भी लगाएंगे, या मीना देवी होगा तो दे और वी भी लगाएंगे। तो इससे ऐसे उसके जितने नाम के अक्षर हैं उतने ही आपको मखाने लेने हैं। अगर उसके नाम में 6 अक्षर हैं, जैसे मीना कुमारी, तो 5 अक्षर हैं, तो आपको 5 मखाने लेने हैं। अगर किसी का नाम है श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार 6 मखाने लेने पड़ेंगे आपको।
तो इस तरह से आपको मखाने लेने हैं और उस मखानों पे आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है, जैसे मीना, ठीक है, हमने ले लिया। मैंने आपको बताया कि मैंने इस पर मी लिखा है, इस पर ना लिखा है। अब हमने, अगर उसका नाम मीना कुमारी है तो पूरा 5 अक्षर आएंगे, अगर सिर्फ मीना है तो हम 2 ही लेंगे। अब आपको इसको इस तरह से लेना है और इसको बोलना है कि हे श्री गणपति महाराज आपकी जय हो, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति स्थान गोत्र डैश है, मैं अमुक व्यक्ति जिसका नाम मीना है, उसको, मतलब आपने एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं तो ये एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ कि ये व्यक्ति जिसका नाम मीना है, मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि ये इंसान मुझसे, मेरे परिवार से दूर हो, कहीं भी जाए, इसका कितना अच्छा हो जाए, लेकिन मुझसे और मेरे परिवार को पास ना आए, ना हमें कभी तंग करे, ना हमारे पास कभी पलट के आए, कहीं भी जाए, यूनिवर्स इतनी बड़ी भरी पड़ी है और हमसे दूर हो जाए, ऐसा आपको बोलना है। और उसके बाद आपको इस पर इस तरह से ऐसे, ठीक है, कि हे गणेश जी महाराज मीना को हमारी ज़िंदगी से दूर करो, हे गणेश जी महाराज मीना को हमारी ज़िंदगी से दूर करो, हे गणेश जी महाराज मीना को हमारी ज़िंदगी से दूर करो। मैं बोल के बता रही हूँ लेकिन आपको मन में सोचना है, मैं बोल के बता रही हूँ लेकिन आपको मन में सोचना है, हे गणेश जी महाराज मीना को हमारी ज़िंदगी से दूर करो, हे गणेश जी महाराज मीना को हमारी ज़िंदगी से दूर करो, गणेश जी महाराज मीना को हमारी ज़िंदगी से दूर करो। जब आप ऐसे थोड़ी देर 5 वर्ड्स दे दोगे ना फीलिंग, फिर आपको क्या करना है, ये मखाने जो है ना इसके अंदर डालोगे, और जो मैंने आपको बताए थे ना कपूर, ठीक है, फिर आप इस पर कपूर फोड़ के डाल दोगे, ये जो कपूर है ना ये इस पर डाल देंगे और हम इसको जला देंगे, जला नहीं रही हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको इस तरह का सकोरा या कोई भी दिया लेना है, उस पर ये सारे के सारे मखाने डालेंगे, भीमसेनी कपूर से इसको हम जला देंगे, भीमसेनी कपूर होगा तो ज़्यादा अच्छा है। जब ये पूरा फूक जाए तो और डालते रहो डालते रहो डालते रहो, जब ये पूरा जल के भस्म हो जाएगा तो आप इसकी राख को, इसकी ऐश को अपने घर से कहीं दूर जाकर फेंक के आएंगे, ठीक है। इसको, अगर इंसान इतना बुरा है कि उसने आपका जीना हराम कर रखा है और आपको मारने की कोशिश करता है या आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है, आप उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो आप इसको टॉयलेट में फ्लश भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ। तो मैं कहूँगी कि बस आप जाके दूर फेंको, उतना ही काफ़ी है। तो ये था उपाय नंबर 1, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में घुस गया है और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी मैं अगला आपको चावल का उपाय बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। देखो, अगर अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आपको अपनी विश लिखनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, हम जितनी बार अपनी विश लिखते हैं, जैसे कि हे गणेश जी महाराज आपकी कृपा से मेरा मकान बन गया, हे गणेश जी आपकी कृपा से मेरे सारे ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं, गणेश जी महाराज आपकी कृपा से मेरी जॉब हो गई है, मेरा प्यार मिल गया है, मेरी शादी हो गई, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात करता है, XYZ, जो भी आपकी विश है, आप अपनी विश को जितना ज़्यादा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि लगातार अगर आप कोई विश को यूनिवर्स में भेजते हैं तो वो विश कभी ना कभी सच्ची हो जाती है, क्योंकि पूरे दिन में कई बार माँ सरस्वती हमारी जबान पे बैठती है, और माँ सरस्वती अगर अभी कभी आपकी जबान पे बैठ गई और जो बोल रहे हैं आप वो सच हो जाता है, ऐसा होता है। अब मैं आपको उपाय नंबर 2 बता रही हूँ। दूसरे नंबर के जो उपाय है उसमें आपको क्या करना है, जितनी आपकी मुट्ठी होती है ना उतना आपको काला तिल लेना है। मैंने आपको बताया था ना ये काला तिल है, तो ये जो काला तिल है जितना आपकी मुट्ठी में आएगा आपको उतना काला तिल ले लेना है। आपने काला तिल ले लिया। अब काला तिल के बाद आपको इसमें थोड़ी सी ये जो मैंने आपको बताई थी ना कौड़ी, अब इस काले तिल में, जब आपके पास काला तिल है इसमें आप काली कौड़ी मिला देंगे इस तरीके से, और आप इसको मुट्ठी में भींच लेंगे इस तरीके से, और फिर से आपको बोलेंगे कि हे श्री गणपति महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरे जाति स्थान गोत्र डैश है। डैश का मतलब ये होता है कि आप नाम भरेंगे, मेरा नाम डैश है यानी कि मेरा नाम विनीता है, मेरे पति का नाम डैश है या मेरे पिता का नाम डैश है जैसे रामचंद्र है, मेरी जाति जैसे जाति जो है जाट है, मेरा स्थान जैसे बिहार है, समस्तीपुर है। मैं चाहती हूँ एग्जाम्पल दे रही हूँ सारे, मैं चाहती हूँ कि अमुक व्यक्ति जो भी व्यक्ति है मुझसे या मेरी फैमिली से दूर हो जाए, कहीं भी जाए, मेरे बेटे से दूर हो जाए, मेरी बेटी से दूर हो जाए। जो आपको बोलना है कि मेरा अमुक व्यक्ति जो भी हमारी ज़िंदगी में आया है वो हमसे दूर हो जाए, हमें कभी परेशान ना करे, हमें छोड़ के चला जाए, कहीं जाए बट हमसे दूर जाए, ऐसे मैं कामना करती हूँ। ऐसे करने के बाद फिर इस विश को अच्छा मन में बोलना है। मैं तो आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैं ज़ोर से बोल रही हूँ, पर आप मन में बोलेंगे कि मैं चाहती हूँ कि ये इंसान हमसे दूर हो जाए, व्यक्ति हमसे दूर हो जाए, अल्लाह भला जो भी आपको बोलना है। और उसके बाद आपको लगातार उस पर
इस तरह से वो देना है कि वो इंसान आपसे दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो रहा है। हे गणेश जी महाराज कहीं भी जाए पर हमसे दूर हो जाए, गणेश जी महाराज कहीं भी जाए पर हमसे दूर हो जाए, गणेश जी महाराज कहीं भी जाए हमसे दूर हो जाए। ऐसा बोलने के बाद जब आप 10 मिनट बोल लोगे तो आपको इसको जाके किसी सुनसान निर्जन स्थान में, जो गड्ढा होता है ना, उसमें डाल देंगे और गड्ढे को पाट देंगे। किसी निर्जन स्थान पे जाएंगे, गड्ढे में इसको डाल के गड्ढे को पाट देंगे। ये आपको 1 टाइम कर सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे तो अच्छा सॉरी, ये तो वैसी वीडियो है। आप मुझसे पूछोगे, मुझे पता है कि माँ इसको कौन से दिन करना है ना, पूछोगे तो ही। तो ये जो भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये आपको कब कर सकते हैं? आप मंगलवार को कर सकते हैं, आप शनिवार को कर सकते हैं। अगर आप शनिवार को करोगे तो आप सुबह 5 से लेके 7 के बीच में कर सकते हो। अगर शाम को करोगे तो आप करोगे लगभग 7 से 9 के बीच में। अच्छा, कोई भी काम अगर रात के समय किया जाए या शाम के समय किया जाए ना, तो उसकी एनर्जी दिन से ज़्यादा शाम के लिए होती है। अगर आप काम नेगेटिव वाला करोगे, कि नेगेटिव काम है, ये पॉजिटिव काम नहीं है। तो आपका जब भी आप काम करेंगे ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं आपको एक चीज़ सिखा रही हूँ। आप प्रयोग चाहे आप मेरा करो या किसी का भी करो, लेकिन ना इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी उपाय राहु काल में नहीं करते हैं। अब राहु काल कैसे पता चलेगा? तो राहु काल आपको ऐसे पता चलेगा कि आप जो है, ये जो पंचांग आता है ना डेली का, आजकल तो यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे, क्या बोल रही हूँ मैं, इंटरनेट पे, नेट पे जब आप गूगल सर्च करते हैं ना, तो उसमें आप देख सकते हैं डेली पंचांग जब आप देखोगे तो पंचांग में आ जाता है कि आज राहु काल कब है, शूल काल कब है। मतलब जो ये नेगेटिव काम होते हैं ना, जैसे नेगेटिव कोई भी काम होता है, आपको कोई भी काम जो भी आप विश के लिए, पॉजिटिव के लिए कर रहे हो या नेगेटिव के लिए कर रहे हो, आपको कभी भी राहु काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय में वो काम पूरा नहीं होगा। पंचक में मत करना, पंचक लगे हो तब ये काम, अगर आप इस तरह कोई भी कुछ भी आप पंचक में अगर करते हैं तो फिर वो काम नहीं होता, क्योंकि फिर आपको वो 5 बार करना पड़ेगा तब जाके काम होता है। और ऐसे कुछ और होते हैं मुहूर्त, लेकिन सर्व सिद्ध मुहूर्त होते हैं, जैसे सर्व सिद्ध काल होते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप उपायों को करते हैं तो आपके उपाय काम करते हैं। तो आज जो है, मैंने अभी तक आपको 2 उपाय बताए हैं। पहला उपाय मैंने बताया था मखाने का, और दूसरा मैंने आपको उपाय बताया था काले तिल वाला। लेकिन अभी ना काले चावल वाला भी एक उपाय रह रहा है, मुझे एक उपाय आपको और बताना है। मैं जो भी उपाय बता रही हूँ वो आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत लोग डेली मैसेज करते हैं, संसार भर से लोग मैसेज करते हैं। लोग अपनी किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं। कोई प्यार को लेकर परेशान है, कोई शादी को लेकर परेशान है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान होता है, कोई किसी चीज़ के लिए परेशान है, कोई किसी चीज़ के लिए परेशान है। और हमारे पास इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं तो कई बार हम थक जाते हैं उनको जवाब देते देते। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बहुत थकती हूँ। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, तो मेरी जो एनर्जी है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक फ्लो में चलती रहती है, जैसे जैसे लोग आते हैं मैं वैसे वैसे लोग हैं जो क्वारी होते हैं उनका जवाब देती जाती हूँ। लेकिन हूँ तो मैं भी इंसान, तो मैं थकती भी हूँ। तो ऐसे में एक जो है, अक्सर मैं लोगों को वीडियो बना के देती हूँ, और वीडियो मैं बनाती ही इसलिए हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखें। आप मेरे वीडियो यूट्यूब पे, मेरे 3 चैनल है, उसमें अतः वीडियो पड़े हैं, 7000 वीडियो बहुत होते हैं। आप उनको कितना ही कर लोगे, आपको उसमें सभी देवी देवता, गणेश जी हैं, काली है, गौरी, नारायण, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, भैरव, सबके उपाय पड़े हैं, और लोगों के काम होते हैं। लोग बताते हैं कि माँ मैंने आपका वो वीडियो किया था, मैंने वो वीडियो किया था। तो आप वीडियो देखकर भी मेरे बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। घड़ी घड़ी आपको मुझे जो है ना कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, और आप चाहें तो आपका काम मेरे वीडियो देख कर भी हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और लोगों के हो भी जाते हैं। अब मैं आपको लास्ट जो उपाय है वो चावल का बताऊंगी। काले चावल मैंने आपको बताया था, जो काले चावल हैं, या तो आप मार्केट से काले चावल ले सकते हो, और अगर नहीं लेना है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर चावलों को आप जो है काले रंग के काजल से, या फिर आप जो है चावलों को, ये जो मैंने आपको बताया ना कोयले से, मतलब वो जो होता है दिए के चारों तरफ की जो कालिक होती है ना, उससे आप कर सकते हैं। उसको बनाने का सिखाती हूँ तरीका। वैसे तो बहुत लोग जानते होंगे कि आप एक दिया जलाइए और दिए के ऊपर एक दूसरा दिया लगा दीजिए, तो वो जो दिए की लौ से ना ऊपर वाला दिया काला होना शुरू हो जाएगा। जब वो पूरा काला होगा ना, तो उसमें आप हल्का सा घी लगाइए, या सरसों का तेल लगा दीजिए, या कोई भी तेल लगा दीजिए। फिर उसमें ना वो कालिक छूटेगी, उस कालिक को आप इस चावल पे लगा सकते हैं। बड़े काम के चावल बन जाते हैं फिर।
अब आपको क्या करना है, ये जो काले चावल मैंने आपको बताए हैं, इन काले चावलों को आपको लेना है हाथ में। जो इंसान आपको परेशान कर रहा है, जो भी इंसान है जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, जो अनचाहे इंसान है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, उसका ध्यान करना है। उसका पूरा नाम पता हो, अगर उसके पिता का नाम पता हो तो बहुत अच्छी बात है। आप उसके पिता का नाम हो, उसका नाम हो, जो भी आपको पता है, आपको जो है ध्यान से उसको लेना है। अगर आपको उसका जन्मदिन पता है तो और भी अच्छी बात है कि वो जो इसका बर्थडे ऐसे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको अगर उसका नाम पता है तो इनफ है। लेकिन अगर आपको उसके पिता का नाम पता है तो और भी अच्छा होता है, जैसे कि वो जैसे रामचंद्र पुत्र अभिमन्यु गुप्ता, ऐसा कुछ जैसे आप बोलते हैं ना, उस टाइप से अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका क्या करना है वो बताऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है। आप लेते हो देते हो, लेते हो देते हो, यानी कि पूरा जो संसार है लेने और देने पे ही है। आप कर्मों का आदान प्रदान करते हैं, कर्मास जिसको हम बोलते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो अब इसके जो गुरु दक्षिणा है उसके रूप में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, 2-4 लोगों को शेयर कर दो। इसमें कुछ पैसे तो लगने नहीं है, किसी का भला ही हो जाएगा। इधर उधर भटकोगे, 2-4 उल्टे सीधे लोगों से पूजा पाठ कराओगे, 4-5 रुपये खर्च कर दोगे, 70-80 हज़ार रुपये बर्बाद कर दोगे। अगर आपको मेरे उपाय अच्छा लग रहा है, आपको इससे फ़ायदा होता है और आप 40 लोगों को और दे दो तो किसी का तो फायदा हो ही जाएगा ना। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत है, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं एक साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, भगवान गणेश की माता कालिका की सिद्धि है मेरे पास, मेडिटेशन सिखाती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, ऑरा हीलिंग करती हूँ, और ऐसे पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सालों से काम कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे नाम को ISO 9001 मिला है, एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, ISO 9001। आज से नहीं, 7 साल हो गए इस चीज़ को, और मैं लगातार काम कर रही हूँ, आपको कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। कुछ पूछना हो तो मैं फ़ोटो रीडिंग फ्री करती हूँ, गणेश जी की विधि से देख के बताऊँगी। काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, फ्री रीडिंग है। और आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको बहुत सस्ता कर रखा है, जैसे मनी मैग्नेट। आप उसको जैसे मैं बताऊंगी अपने घर पे रखिए, अपनी पॉकेट में रखो, अपने पास रखो, वो आपके पास धन की व्यवस्था को करना शुरू करता है। बहुत सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है, सस्ते रेट का रखें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी विश को पूरा करते हैं। आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, सम्मोहित करना चाहते हैं, आपको कोई काम बनाना है, कोई विश पूरी करनी है, मनोकामना पूरी करनी है, तो उसके बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको पास रखिए, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो है इस चावल का और उपाय बता देती हूँ। लेकिन हाँ देखो, किसी भी उपाय का गलत प्रयोग मत करना, गणेश जी उल्टा आप पे लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, ये चावल लेने हैं, और ये चावल मैंने थोड़े से डेमो के लिए लिए हैं, लेकिन आपको उतने चावल लेने हैं जितने आपकी पूरी की पूरी मुट्ठी में ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये चावल आपकी मुट्ठी में आ गए। अब आपको करना क्या है, इन चावलों को हाथ में ऐसे लेकर, जिस इंसान को भी आपको अपनी लाइफ से दूर करना है, उस इंसान को विश करना है कि हे गणेश जी महाराज, मैं चाहती हूँ, संकल्प वैसे लेंगे जैसे अभी सिखाया था, मैं चाहती हूँ ये कहीं भी जाए पर मुझसे दूर हो, मेरे पास कभी लौट के ना आए, ऐसा मैं आपसे विश करती हूँ या करता हूँ। आपको ऐसे चावल लेके उस पर लगातार अपने मनोरथ को बोलते हैं, बोलना है बोलना है बोलना है बोलना है। उसके बाद फिर मैंने आपको सकोरा दिया था ना ऐसे, बस, या दिया हो मिट्टी का कोई बड़ा सा, उसमें बस आपको ये चावल डालना है, थोड़ा थोड़ा करना है, गणेश जी मेरी ज़िंदगी से इसको दूर करो, उसका नाम लेके, और फिर आपको इस तरह से इसमें डालना है। जब ये आपका पूरा पूरा डल जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, भीम सैनी कपूर लोगे और इसके ऊपर डालोगे और उसके बाद फूंक दोगे। फूंकने के बाद जो उसकी ऐश होगी उसको आप किसी निर्जन स्थान पर डाल देना, या उसको पानी में बहा सकते हो। ये जो 3 उपाय बताए हैं, इससे अनचाहे लोग, अननेसेसरी लोग आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। गलत प्रयोग मत करना, अच्छा नहीं होता किसी का बुरा करना। ये तो सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं, और कितने लोगों को आप बोलोगे ये कर लो वो कर लो वो कर लो, यानी मैं थक जाती हूँ पूरे दिन में। इसलिए मैं अब छोटे छोटे वीडियो बना के डाल रही हूँ कि बस अब देखो और खुद कर लो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर दिया आपने, बहुत थैंक यू सो मच। मेरे गणेश जी पे भरोसा रखा करो, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। उससे सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करोगे, जो सारे लोग का मालिक है, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, आज नहीं तो कल होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव, धन्यवाद। जय श्री गणेश जी। कल फिर मिलते हैं।